हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर यार खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। दोस्तों, बारिश अभी अभी ख़त्म हुई है और बारिश के बाद डेंगू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे स्पेसिफिक एरियाज़ में मैंने 10 से 15 केसेस देख लिए हैं। तो आज मैं बात करूंगा डेंगू आखिर क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या देखने मिलते हैं, कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप डायग्नोज हो गए हैं डेंगू के लिए, अगर आपका NS1 पॉजिटिव आया है तो आप कौन से मेडिसिन लेकर अपनी डेंगू की परेशानी को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं हम डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर मच्छर यानी मॉस्किटो से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है। इसका जो सोर्स होता है वो मच्छर होता है। बेसिकली एडीज इजिप्टी एक मच्छर होता है जिसमें एडीज नाम का वायरस होता है। तो ये मच्छर इसे पालता है और ये इन्फेक्टेड मच्छर अगर जब आपको काटता है तो एडीज वायरस को आपके शरीर में छोड़ देता है। उसके आपके शरीर में आने के बाद ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, स्पेशली लिवर सेल में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो डेंगू के सारे सिम्टम्स आप में आने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डेंगू के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं आपके शरीर में। तो सबसे पहले आपके बॉडी में, आपके शरीर में डेंगू रैशेस डेवलप हो जाते हैं। रेड रेड पित्तीदार आपके बॉडी में रैशेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सिवियर पेन शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक एक ज्वाइंट में पेन होता है, साथ साथ हाई ग्रेड फीवर होता है, उल्टी होता है, बहुत लोगों में डायरिया भी देखने मिलता है। और अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती दिखेगी, गिरती हुई दिखेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वायरल फीवर में और डेंगू फीवर में, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स बहुत हद तक मिलते हैं, क्योंकि ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो नॉर्मल जो फ्लू वायरस है और इस डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। तो इसे डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? तो डेंगू फीवर में स्पेशली अगर फीवर है वो 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता हुआ लग रहा है और आपके आसपास के एरिया में भी डेंगू के पेशेंट्स मिल रहे हैं या डेंगू के सिम्टम्स वाले पेशेंट मिले हैं, तो आप डेफिनेटली आप जाके अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं और देखें अगर आपका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट सही है तो आपको वायरल फीवर है बेसिकली। और अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो एश्योरेंस के लिए आप स्पेसिफिक टेस्ट NS1 डेंगू के लिए करवा सकते हैं। उससे आप इंश्योर हो सकते हैं कि आप डेंगू पॉजिटिव हैं या नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में। अगर आपके शहर में या आपके एरिया में डेंगू के केसेस हो रहे हैं तो एज ए प्रिवेंशन यूपेटोरियम परफोलिएटम के नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। इसे आप अपने घर पे 30 पोटेंसी में रख सकते हैं। अपने घर के जितने भी मेंबर हैं सबको एज ए प्रिवेंशन के तौर पे आप सबको 2 बूंद सुबह शाम दे सकते हैं एटलीस्ट 10 डेज तक। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 1 ड्रॉप देना है, अगर बड़े लोगों को दे रहे हैं तो 2 ड्रॉप करके सुबह शाम इसे कम से कम 10 दिन तक दें। तो ये डेंगू से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे काम करता है। ये हो गई बात प्रिवेंशन के बारे में। और अब हम बात करते हैं अगर आप डायग्नोज हो गए हैं डेंगू तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी में फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। पानी की कमी नहीं होने देना है, फ्लूइड इंटेक करना है, उससे पानी को रिप्लेनिश करना है, वापस से फुलफिल करना है। पानी का स्तर कम ना होने दें। बच्चों में या बड़ों में वीकनेस बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती है और प्लेटलेट्स काउंट्स लगातार डिक्रीज होने लगती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकती है। तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉज बन जाता है। तो आपको फ्लूइड मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि आप उस सिचुएशंस में अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो आप घर में ना रहें, हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाएं। वहाँ पे आपको प्रॉपर मैनेजमेंट दिया जाएगा, फ्लूइड का ध्यान दिया जाएगा, सारे वाइटल्स आपके प्रॉपर हर एक इंटरवल पे चेक होते हैं। इस वजह से बेटर होगा कि हॉस्पिटलाइज हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में और भी बहुत सारी दवाएं हैं जैसे कि मर्क्सॉल, रक्सटॉक्स, ब्राइनिया, जेल्सीनियम, एकोनाइट। ये सारी दवाओं के बारे में भी हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है कि यूपेटोरियम परफोलिएटम का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा केस है तो बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए बिना अपने इलाज, अपना ट्रीटमेंट खुद ना करें। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, अपना पूरा चेकअप कराएं, अपना थोरो प्लेटलेट काउंट चेक कराएं कहीं कम तो नहीं हो रही है।
या 2-3 दिन बुखार के, सर्दी जुकाम के, सर दर्द के, हाथ पैर दर्द के बाद, शरीर में रैशेस के बाद अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स आप डॉक्टर से चेकअप करा के फिर कोई होम्योपैथिक दवा जो डॉक्टर साहब आपको दें वो दवा से आप शुरू करें। उससे न सिर्फ आपका बुखार ठीक हो जाएगा बल्कि प्लेटलेट की संख्या भी बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये वीडियो जिस पर्पज से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हम मेरे पास या बहुत लोगों के पास व्हाट्सएप में बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, बहुत सारे दवाइयों के नाम आते हैं, ये लीजिए, वो लीजिए, ये खाइए, पपीता का रस लीजिए, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आती है, आप यूज़ कीजिए। लेकिन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के जान के साथ खिलवाड़ करने से पहले उसका पहले थॉरोली डॉक्टर से चेकअप कराएं, फिर कोई मेडिसिन दे। बिना किसी जानकारी के अभाव में किसी को पपीते के रस से ट्रीटमेंट शुरू कर देना, सबसे पहले आप डॉक्टर से चेक कराएं, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में कहीं पे भी ये यूपेटोरियम परफोरिएटम 30 पोटेंसी में आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगी। ये एक जनरल दवा है, एज ए प्रिवेंटिव आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए आप अपने नियर बाय फिजिशियन के पास ज़रूर विजिट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू।